हेलो बच्चों, अगर इस बार आपका भी बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप कक्षा 10 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को हल्के में ले रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड में यहीं से आते हैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। आज मैं आपको 10 ऐसे सवाल कराऊंगा बच्चों जो एग्जाम में आने के पूरे चांस रखते हैं, और अगर ये आ गए तो पूरे नंबर आपके भी पक्के हो जाएं, एक भी नंबर न कटे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सीधा लंबा चालक 8 एम्पीयर की स्थिर धारा वहन कर रहा है। चालक से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड में 2018-19 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग पेपर में सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया है बच्चों, उसको आप लोग लिख लो। तो 8 एम्पीयर की धारा यानी आई दे दिया आपको 8 एम्पीयर। ठीक है, फिर क्या दे दिया बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे कह रहा है कि आर, आर यानी चालक से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यानी आर दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है ना, तो इसको क्या बना लो, मीटर बना लो। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बना लिया हमने इसको। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि देखो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दे देता है। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, अब फार्मूला रख देंगे यहाँ पे। बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है ना, तो फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू, फिर क्या होता है बच्चों, आई, और नीचे म्यू आई, म्यू इंटू आई, और नीचे क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये फार्मूला देख लो आप लोग, तो फार्मूला जरूर देखना आप लोग। ठीक है, फार्मूला ही मेन है, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको अब फार्मूले पे भर दो जो भी हमारा था। म्यू का वैल्यू था कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ था, और आई का वैल्यू कितना है, तो आप लोग को सर 8 एम्पीयर, और नीचे कितना है 2 इंटू पाई और इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ से 0.05। ठीक है, तो इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई तो पाई कट जाएगा आपस में, और 2 से 4 कटा 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 गुणे 10⁻⁷ यह हो जाएगा, और ये नीचे कितना हो जाएगा 0.05। ठीक है, और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, जब पूरा काट के सॉल्व करो तो आएगा 3.2 गुणे 10⁻⁵। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाला है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाता है, टेस्ला। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, टेस्ला हो जाएगा। मात्रक जरूर लिखना आप लोग, ठीक है, वरना पेपर में मात्रक नहीं लिखोगे ना, एग्जामिनर यही सब चीज़ें देखना चाहता है। और सुंदर और साफ होना चाहिए। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हो सुंदर और साफ हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही समझो एग्जामिनर समझ ही ना पाए। तो यह था बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, देख सकते हो आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कुछ था नहीं, बस हमने जो भी दिया था उसको हमने लिख लिया लाइन बाय लाइन, और यहाँ पे बी इक्वल टू फार्मूला भर दिया, फार्मूले पे वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों सेकंड नंबर का, 0.6 मीटर लंबा एक चालक है और उस पर 0.4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। यदि उसमें 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या सिखाया हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्या करना पेपर में कि लिखना दिया है, जो भी चीज़ आपको ना क्वेश्चन में दिया है उसको पहले आप लोग लिख लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि फार्मूले में भरने में आसानी होता है। तो आप लोग देखेंगे तो एल दिया है 0.6 मीटर, बी का वैल्यू है यानी चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया है, लंबा एक चालक कितना टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में
कितना है 0.4 टेस्ला, ठीक है। और आगे कह रहा है धारा आई यानी 3 एम्पियर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो बल का परिमाण निकालिए यानी एफ पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो जब आप लोग ऐसे लिख देते हो ना तो एग्जामिनर भी देख के समझ जाता है कि हाँ ये पढ़ने वाले बच्चे की कॉपी है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे लिख देना होता है। अब आप लोगों को पता है, अब आप लोग क्या करेंगे, फार्मूले पे भरेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू बच्चों, तो फार्मूला होता है एफ इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू बी गुड़े आई गुड़े एल, जहाँ बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये आई क्या होता है धारा होता है, और एल क्या होता है जो लंबाई यानी जो है वो होता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे बी का मान कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 0.4 है। आई का मान कितना है, तो आप लोग कहोगे सर जी 3 एम्पियर है। और एल का मान कितना है, तो 0.6 है। कुछ नहीं करना होता है, बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.72 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो पेपर में बस इतना ही करना होता है आपको, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा भी समझ में नहीं आया हो, तो अगर कहीं भी दिक्कत हो ना, थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए, क्योंकि कमेंट करोगे तभी पता चलेगा बाबू हमको कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, किसी आयताकार कुंडली में, यानी कोई कुंडली है आयताकार है तो उसमें 40 चक्कर लगे हुए हैं, ठीक है। किसी आयताकार कुंडली में 40 चक्कर हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई 0.2 मीटर है, कुंडली 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या दे दिया आपको, बी दे दिया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, यदि उसमें 2 एम्पियर यानी धारा आई दे दिया, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, पहले आप लोग क्या लिखेंगे, अभी मैं क्या सिखाया हूँ, दिया है, ठीक है। जो भी चीज आपको दिया गया है उसको आप लोग क्या कर लेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो कुंडली में 40 चक्कर हैं, नंबर एन इक्वल टू कितना दिया है, 40 चक्कर, ठीक है। एल जो दिया है यानी इसकी लंबाई, एल से क्या होती है लेंथ यानी लंबाई 0.2 मीटर का है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, मीटर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान कितना दिया है, चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी का मान कितना दिया है 0.5 टेस्ला, ठीक है। और आई यानी धारा कितना है बच्चों, तो धारा दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखो जितनी भी चीजें दी गई रहती है ना उसको आप लोग क्या कर लो, ऐसे लिख लिया करो पहले, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है, गलती नहीं होता है, गलती के चांस एकदम खत्म हो जाता है। और आपसे बच्चों एफ पूछ रहा है, ठीक है, एफ क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। आप लोग ना मेरा बात याद रखना, पेपर में जो भी क्वेश्चन मिले ना तो पहले ऐसे आप लोग क्या करना, दिया है और ऐसे साइड में लाइन बाई लाइन लिख लेना। उसके बाद आपका गलत भी आंसर आएगा ना तो एग्जामिनर नंबर देके जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एफ कितना होगा। तो सूत्र क्या होता है, एफ बराबर बच्चों, एफ बराबर फार्मूला होता है एन बी आई एल, एन गुड़े बी गुड़े आई गुड़े एल, देख रहे हो आप लोग। तो यही बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में क्या कर दो, सबका मान भर दो। तो एन का वैल्यू दिया है 40, बी का मान कितना दिया है 0.5, धारा कितनी थी 2 एम्पियर, और एल लंबाई कितना था 0.2, ठीक है। तो इसी को आप लोग क्या कर लेना बच्चों, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.5 है, 0.2 5 दूनी 10 और ये 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 40 गुणे 0.2, यानी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका इसमें अगर आप लोग गुणा करोगे तो 0.5 का 2 में करोगे ना तो कितना हो जाएगा 1.0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 0.2 में करोगे तो 0.2 हो जाएगा। और जब 40 का गुणा 0.2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, लगने वाला बल पूछ रहा है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन, 8 है, ठीक है। आप लोग समझ लेना इसको, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों,
आंसर हो जाएगा। तो देख लो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना था। हार्ड नहीं होता है बच्चों, बस ना फार्मूला आना चाहिए और ये जो मैं साइड में लिखा हूँ ना इसको लिख लेना। इससे इतना लिखने से 50% ऐसे सॉल्व हो गया और फार्मूला लिखने से 30% ऐसे सॉल्व हो गया। अब बस आपको 20% करना होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों तीसरा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, तो यह है बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक चालक है 0.25 मीटर लंबा है, यानी यल का वैल्यू दे दिया। उसे 0.8 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बी दे दिया, 0.8 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। यदि उस पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, एफ दे दिया। देखो बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या क्या दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ ना, ऐसे ही जब यह चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि यल एल दे दिया या बी दे दिया, यहाँ पे 2 न्यूटन का बल यानी एफ दे दिया, और यहाँ पे धारा प्रवाहित धारा आई पूछ रही है, धारा यानी क्या आई पूछ रहा है ना, तो फिर उस क्वेश्चन को लगने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जामिनर भी यही देखना चाहता है, ठीक है ना। एग्जामिनर भी यही देखना चाहता है कि आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। तो आपको क्या बताना है, प्रवाहित धारा बताना है। तो मैं क्या बताया हूँ, जब भी सॉल्व करने जाओ तो आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से लिखना है दिया है, ठीक है। और हमारे पास जो भी चीज़ दिया है ना, देखो इससे क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग जब लिख के दिखाते हो ना, जैसे एफ दिया है 2 न्यूटन, बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र में कितना का है 0.8 का है, और यहाँ पे एल यानी कितना लंबा है 0.25 मीटर लंबा है, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, धारा आई पूछ रहा है। तो ऐसा आपको बताना है, ऐसे दिखा देना एग्जामिनर को कि देखो हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, हमको पता है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, सूत्र पे भर देना है बच्चों, ठीक है। सूत्र क्या होता है, आई इजकल टू सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बटा में बी एल, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इजकल टू एफ बटा बी एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इजकल टू एफ का मान कितना दिया है तो 2 न्यूटन, बी का मान कितना है 0.8 है, गुणे एल का मान कितना है, तो आप लोग कहोगे कि 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आई इजकल टू यानी धारा इजकल टू 2, और नीचे इसका गुणा करेंगे 0.8 का 0.25 का, तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप लोग क्या करोगे, ऐसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 एम्पियर। अब कैलकुलेशन तो करना बताने की जरूरत है नहीं मुझे, आप लोग कैलकुलेशन कर ही लोगे, इतने तो आप लोग जानते ही हो। क्लास 10 के बच्चों को इतना ना पता हो तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। अगर बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी पढ़ने वाले दोस्त आपके क्या करें, वीडियो को देखें और अच्छा स्कोर कर सके पेपर में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमारे पास 5वां क्वेश्चन दिया है बच्चों, किसी सोलनॉइड में प्रति मीटर 1500 चक्कर है, यानी एन का वैल्यू दे दिया 1500 चक्कर है, और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई दे दिया, धारा कितना है 3 एम्पियर। तो सोलनॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी आपसे बी पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे दिया है। हमको क्या दिया है बच्चों, आप लोग उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एन दे दिया है 1500 चक्कर है ना, और आगे आई क्या दे दिया बच्चों आपको 3 एम्पियर, और म्यू का वैल्यू दे ही दिया है पहले से 4 पाई इंटू 10 पे -1, तो होता ही है। आप लोग याद कर लेना कि अगर पेपर में नहीं देगा ना कि जहाँ म्यू इक्वल टू इतना, फिर भी आप लोग याद कर लो म्यू का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 पे -7, ठीक है। अब क्या कर लो, सूत्र पे सीधे भर दो इसको। देख रहे हो, कुछ करना नहीं, इतना आसान क्वेश्चंस हैं और यही 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू इंटू एन गुणे आई। देख रहे हो, थोड़ा इधर मैं करता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है साफ से, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए ना, यानी बी। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 4 पाई गुणे 10 पे -7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणे एन। एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है 1500, तो ये हो जाएगा 1500, और गुणे आई का मान कितना है 3 एम्पियर। दिख रहा है आपको साफ। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यही
तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 15 का 3 में 15 4500 यह हो जाएगा। 4500 का गुणा 4 में कर लो, ठीक है, और 10 पे -7 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल कितना हो जाएगा यह 18,000, ठीक है। फिर पाई गुणे 10 पे कितना है, -7 है, ठीक है। पाई का मान भर के इसको अगर सॉल्व करोगे ना, पाई का मान भर के 22/7 या फिर 1.437, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग में आएगा b इक्वल टू लगभग में आएगा, लगभग कितना आ जाएगा 5.65 गुणे 10 पे -3 टेस्ला, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो आप लोग इसको। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो